अल्पविराम। ईश्वर का रास्ता, सत्य, प्रेम और धर्म का मार्ग। ईश्वर का रास्ता वह मार्ग है जो हमें सत्य, धर्म और प्रेम की ओर ले जाता है। ये रास्ता आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। इस मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन ये जीवन को सार्थक बनाता है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। ईश्वर का रास्ता, मार्गदर्शन और पहचान। ईश्वर का रास्ता केवल भौतिक सुखों का त्याग नहीं है, बल्कि यह आत्मा के गहरे स्तर पर जागृति का नाम है। इसे पहचानने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार, लोभ और मोह का त्याग करना पड़ता है। भगवद गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि सभी सांसारिक चीजों को छोड़कर ईश्वर की शरण में आना ही सच्चा धर्म है। सत्य और धर्म का पालन। ईश्वर का रास्ता हमें सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। सत्य और धर्म का पालन केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे मन, वचन और कर्म में होना चाहिए। हमें अपने भीतर के विकारों जैसे क्रोध, घृणा और द्वेष को मिटाना होगा और सच्चाई को अपनाना होगा। सत्य और धर्म के बिना यह मार्ग अधूरा है। प्रेम और दया का महत्व। ईश्वर का रास्ता प्रेम और दया से ओतप्रोत है। ये हमें सिखाता है कि हर जीव में ईश्वर का वास है। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं, तो हम ईश्वर के और करीब आ जाते हैं। प्रभु यीशु ने भी कहा था, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से करते हो। साधना और समर्पण। ईश्वर का मार्ग साधना और समर्पण के बिना अधूरा है। प्रार्थना, ध्यान और भक्ति के माध्यम से हम ईश्वर के करीब जा सकते हैं। साधना से हमारी आत्मा को शुद्धता मिलती है और ईश्वर के प्रति हमारी आस्था मजबूत होती है। ईश्वर का मार्ग, अंधकार से प्रकाश तक। यह मार्ग हमें अज्ञान और अंधकार से निकालकर ज्ञान और प्रकाश की ओर ले जाता है। ईश्वर का रास्ता कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन जो इसमें धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं, उन्हें अंत में आनंद और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष, ईश्वर का रास्ता सच्चाई, प्रेम और भक्ति का पथ है। ये हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी एक बेहतर इंसान बनाता है। इस रास्ते पर चलने के लिए हमें निरंतर प्रयास और ईश्वर में अधिक विश्वास रखना होगा। यही मार्ग जीवन का असली उद्देश्य है।